नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। जदयू के पूर्व नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से हो गया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए थे और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया कि उनकी पार्टी का नाम पहले से मौजूद कई दलों से मिलता जुलता है, इसलिए उनसे कुछ और नामों की मांग की गई थी और अब जाकर राष्ट्रीय लोक दल के नाम से उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज प्रेस वार्ता में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। जब से हमने नई पार्टी का गठन किया राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके कुछ ही दिनों के बाद से कई तरह का कंफ्यूजन पार्टी के बारे में, एक तो जिज्ञासा बस भी लोगों का सवाल कि क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक तो जिज्ञासा जिनकी रहती है, वैसे लोगों के मन का भी यह सवाल। कई लोग होते हैं जिनके मन में हमारी चिंता रहती है, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनके मन में भी यह सवाल। कई लोग जो हमारी विशेष चिंता रखते हैं कि जितना जल्दी हो इसका नाश हो जाए, तो वैसे लोग भी मजा लेने के लिए इस तरह का सवाल। तो कई तरह के लोग हैं समाज में, सब लोग की ओर से सवाल उठ रहा था और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे। स्वाभाविक था, कुछ लोगों का पूछना तो बिल्कुल जुनून था। सबके मन में अलग अलग कारण है, लेकिन जिज्ञासा तो थी ही। इधर कुछ दिनों से यह जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, जब मीडिया के भी कई सीनियर लोगों ने मुझसे भी कहा क्या हुआ। तो मुझको लगा कि अब इस सवाल का जवाब लोगों को देना चाहिए, या रहस्य अब ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। और रहस्य तो आज थोड़ा और बढ़ गया होगा, आपका जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी। जब मेरे पीछे का बैनर आज पढ़ने वाले रूप में नहीं है, सीधे कपड़ा लगा हुआ है। देखिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने आवेदन दिया सुबह में और शाम में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत पार्टी गठन के उपरांत हमने इलेक्शन कमीशन के पास आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन को और कुछ चीज जानने की जरूरत थी, तो पत्राचार हुआ, हमने जवाब दिया। और उसी प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कागज आपके हाथ में है उसमें उस वक्त जो पत्र आया उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम ऐसा नाम है जो कई पार्टियों के नाम से, जो पहले से पार्टी रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, उनसे मिलता जुलता है। इसलिए आप इसकी जगह एक पैनल दीजिए पार्टी के नाम का, जिसमें कम से कम 3 नाम हो, ज्यादा भी आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 नाम। यह पत्र उसमें लगा है। उसके बाद हमने जवाब दिया। अब जवाब में 3 नाम कम से कम था, हमने 5 या 6 नाम दिया। कौन कौन सा नाम दिया यह भी आपके हाथ में कागज है। उसके बाद बीच का प्रोसेस अंतिम रूप से जब सब चीजें तय हो जाती हैं, तो फिर एक स्टेज आता है जब इलेक्शन कमीशन न्यूज पेपर में पब्लिकेशन के लिए कहता है कि इसको प्रकाशित कराइए, और 30 दिनों का समय होता है कि इस 30 दिन के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है।
इस प्रोसेस में समय लगा और तमाम समय और प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से कल पत्र इलेक्शन कमीशन का प्राप्त हो गया है और पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। खैर, अब भारतीय राजनीति में एक और दल का गठन हो गया है। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आने वाले चुनावों में कितनी सीटों को अपने नाम कर पाती है। इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।